इस बारी तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे ये काम करना है, मैं आगे बढ़ूंगा। आई फील ये 10 डेज ना वैसे होने वाले हैं। लाइक you're not procrastinating, you're not taking a lot of time, which is like very nice. It's a very nice energy. कौन से इमोशन, कैसे इमोशन, मेरे पास टाइम नहीं है अभी ये सब चीजें करने का, मुझे पैसा कमाना है, मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे डील चाहिए, आपकी फैमिली में प्यार है, अच्छा माहौल है, हैप्पीनेस है, हंसी मजाक है, पैसे हैं, ट्रैवल है। आपको लगता है कि अगर मैंने ये यूनिवर्स पे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, अभी कर लेते हैं, बैक टू स्क्वायर वन तो नहीं हो जाएगा, बट कुछ और बहुत अच्छा आने वाला है जो कि अभी आपको नहीं पता है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 11 जून से लेकर 20 जून की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर पाइसेस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट 10 डेज में 11 to 28 जून में आपका करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हर चीज को लेकर देखा जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई अर्जेंट मैसेज है, नेक्स्ट 10 डेज में क्या आपको पता होना चाहिए, क्या चीज है जो मे बी आप मिस कर रहे हो, बट अगर आप रीडिंग देखोगे तो शायद आपको दोबारा से क्लिक हो जाए, मे बी वो हम इस रीडिंग में चेक करेंगे, देखेंगे। ओके, अब देखिए पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज में ना, एक तो काम आपके पास आ रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। मतलब पैसा से मतलब ये नहीं है कि एकदम से लाखों रुपए आ जाए, बट काम बढ़ रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हो कि मुझे और काम चाहिए। एक वो एनर्जी होती है ना, कई बार इंसान, लाइफ है, कई बार इंसान बहुत ढीला पड़ा हुआ होता है, कई बार इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है कि इस बारी तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे ये काम करना है, मैं आगे बढ़ूंगा। आई फील ये 10 डेज ना वैसे होने वाले हैं जहां पे यू विल बी हाईली एम्बिशियस, यू विल बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड कि इस बारी कोई डिले नहीं होना चाहिए। अभी मेरा एनर्जी है, अभी मेरी पॉजिटिविटी है, अभी मेरा इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, तो अभी कर लेते हैं, कल को पता नहीं क्या हो। सो आई फील आप बहुत ही किसी चीज को लेकर प्लान कर रहे हो तो एक्शन भी ले रहे हो। इट्स नॉट जस्ट प्लानिंग, यू आर टेकिंग एक्शन ऑल्सो टुवर्ड्स इट। सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की जो इच्छा है ना, वो बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे, एंड बहुत फास्ट थिंकिंग है। लाइक यू आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू आर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, विच इज लाइक वेरी नाइस। इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी पाइसेस। यू आर नॉट टेकिंग टाइम एट ऑल, यू आर लाइक हाँ ये करना है, ये करना है, हो गया, करते हैं, इसको ऐसे करना है, आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट चीज बताओ क्या करनी है। सो ये मुझे एनर्जी बहुत टाइम बाद आपकी दिख रही है। एंड ओके, दैट इज बिकॉज आप दिमाग से काम ले रहे हो। आप अभी एटलीस्ट 10-12 दिन जो है ना, जो भी नेक्स्ट कुछ दिन है, उसमें आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, किसी भी कोई भी इमोशनल दिल से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। एंड लाइक यू आर बीइंग एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन काफी हो। इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, खाने का इतना टाइम होगा, उसमें 15 मिनट नेटफ्लिक्स होगा और 15 मिनट मे बी खाना होगा, और एंड दैट्स इट। 30 मिनट्स जिम होगा। सो एवरीथिंग इज, यू आर बीइंग एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए, एंड नॉट जस्ट लाइक इस वीक में क्या चाहिए या इन 10 दिनों में क्या चाहिए। दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए, फ्यूचर में मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मेरा क्या गोल है, मुझे क्या अचीव करना है। मे बी जैसे कई यूट्यूब पे लोग हैं तो उनका गोल होगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। कई लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो उनके फॉलोअर्स का जो बेस है वो कितना है, वो उनका गोल होगा। कई लोग सेल्स में हैं तो उनका गोल होगा कि मेरा इतना इंसेंटिव तो बनना चाहिए और मेरे इतने डीलर्स तो मुझे क्लोज करने ही करने हैं। सबका अपना अलग अलग एक टारगेट और गोल होता है। एंड आई फील आप उस चीज को लेकर ना दिमाग में एक पहले क्लैरिटी नहीं थी, बट अभी वो क्लैरिटी आ रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड एंड यू आर लाइक कौन से इमोशन, कैसे इमोशन, मेरे पास टाइम नहीं है अभी ये सब चीजें करने का, मुझे पैसा कमाना है, मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे डील चाहिए, मुझे मे बी जॉब चाहिए, और आप उसी की तरफ लगे हुए हो। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स स्पाइसेस। मैनिफेस्टेशन हो रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्किल बढ़ाने के लिए कुछ नया काम कर रहे हो ऑलरेडी, कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन या करने की जरूरत है, वो आपको और हेल्प करेगा। बट एम्बिशन 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 पे तो आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपका ना अंदर से जो डिजायर है ना, टू बिकम समथिंग XYZ, कुछ तो है, सबकी अलग होगी, वो डिजायर की तरफ आप काफी तेजी से बढ़ रहे हो। मुझे बहुत अच्छी लग रही है रीडिंग, बहुत ही
बढ़िया रीडिंग है ये। स्किल्स को डेवलप करो, ठीक है। ये इस चीज पे छोड़ मत देना इस चीज को बीच में। आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आप लीड ले रहे हो, किसी चीज में इनिशिएटिव ले रहे हो, किसी ने पहले नहीं करी कभी वो चीज, मे बी आपने भी कभी नहीं करी। इट इज समथिंग वेरी न्यू दैट यू आर ट्राइंग, बट यू आर लाइक करते हैं बॉस, इस बारी तो ट्राई करेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो व्हाटएवर, रब राखा टाइप, ठीक है। तो ये एक मुझे चीज दिख रही है, स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। पहले मे बी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्टेबल नहीं था, बट अब पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज क्लाइंट्स के थ्रू, या मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ मनी, बट स्टेबल एटमॉस्फेयर दिख रहा है मुझे, जहां पे हर चीज बैलेंस्ड वे में हो रही है, सब हो रहा है, सब चीज आगे बढ़ रही है। इमोशंस पे कंट्रोल करो, अगेन वही दिमाग से काम लेना है। इमोशन जरा से भी बीच में आए, इमोशन किस किस तरीके के होते हैं, आपका एंगर, आपका सेल्फ डाउट, आपका जेलसी, एनवी, आपका सैड होना, या डेस्परेट होना किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा एडिक्टेड फील करना, डिपेंडेंसी, या और भी ये सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर जरा सा भी किसी भी चीज पे, किसी भी सिचुएशन में इमोशन बीच में आया, वहां से आप सारी चीजें फ्लिप हो जाएंगी, एकदम नैरेटिव एकदम फ्लिप हो जाएगा। तो डिसिप्लिन, अगेन डिसिप्लिन 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 भी नहीं लूज करना है, फोकस रखना है, प्रैक्टिकलिटी। आपको अगर सक्सेस अचीव करना है, और वट एवर इट इज दैट यू हैव इन योर माइंड पाइसेस, इफ यू वांट कि भाई ये मैं इस बारी तो लेके रहूंगा, मुझे चाहिए, तो ये गाइडेंस को सुनना पड़ेगा आपको। इंडिपेंडेंट दिख रहे हो आप मुझे, क्लियर बाउंड्रीज रखो, नो बोलना सीखो। नो नहीं बोलोगे तो लोग आपसे सुबह के 2 बजे भी काम करवाते रहेंगे, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक इन अ कॉर्पोरेट सेटअप वर्किंग अर्लियर, बहुत पहले। तो मुझे पता है कि, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नो बोलना नहीं आता था, और मुझे पता है कि उस चीज का कितना फायदा उठाया जाता था, कि लोग काम देते ही रहते थे, देते ही रहते थे, खत्म ही नहीं होता था, कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती थी। सो क्लियर बाउंड्रीज रखो, नो बोलना सीखो, सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी को बीच में मत रखो कम्युनिकेशन के लिए, कि आप उसको बोलो और आप उसको बोलो कि तुम आगे बोल दो। मीडिएटर मत रखो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। कोई भी, चाहे वो कोई अच्छी चीज बतानी है, बुरी चीज बतानी है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करो। बॉस को, टीम मेंबर्स को, पेरेंट्स को, पार्टनर को। ये नहीं कि डर लग रहा है तो जरा तुम बता दो ना, प्लीज डोंट डू दैट। बहुत चीजें फ्लिप हो जाएंगी। जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन आ रही है, गाइडेंस आ रही है, वो बहुत क्लियर कट गाइडेंस है पाइसेस। तो उस चीज में ना, उसको घुमा फिरा के मत अपने हिसाब से करिएगा। अगेन दिमाग में क्लैरिटी है, चीजें अच्छी मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और ये दो तो सबसे प्यारे कार्ड्स हैं, जहां पे आपकी फैमिली में प्यार है, अच्छा माहौल है, हैप्पीनेस है, हंसी मजाक है, पैसे हैं, ट्रैवल है, बच्चे, आप, आपकी वाइफ, सब खुश हैं साथ में। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मुझे फैमिली कंटेंटमेंट दिख रहा है, कंटेंटमेंट। मुझे ड्रीम्स जो हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होते दिख रहे हैं, इनर हैप्पीनेस एंड मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब बढ़िया है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हो और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे हैप्पी कार्ड है ये, खासकर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू वाला। पाइसेस आपको ना, ओके ये कार्ड पढ़ते हैं बाद में। मुझे बहुत ही क्लियर कट और सॉर्टेड रीडिंग लग रही है ये आपकी। इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है कि अगर ये हुआ तो ये वो, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत सही तरीके से बताया गया है कि भाई ये आएगा और ऐसे करना है, एज सिंपल एज दैट। और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। देखो, अगर आप टाइमलाइन पे या किसी इंसान पे या सिचुएशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे इस इंसान को अपने हिसाब से चलाना है, या मुझे इस सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना है, या इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, नहीं नहीं जल्दी करो, अपने हिसाब से पेस बढ़ा रहे हो, स्पीड तेज कर रहे हो, आई फील यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल रिलीज करने की बात हो रही है। आप बहुत ज्यादा चीजों को ना अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, कहीं पे कुछ सिचुएशन रूइन भी हो सकती है, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग थिंग्स हैपन इन लाइक ऑर्गेनिकली। आप उसमें बहुत ज्यादा पोक कर रहे हो, मीन मेक निकाल रहे हो, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो। सो ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दो, नेचुरली आगे बढ़ लेने दो, देखो कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। यू नीड टू गो विद द फ्लो पाइसेस।
ठीक है, कंट्रोल रिलीज करो, हर चीज अपने हिसाब से मत करो, नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, जो भी चीज हो रही है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो प्लान सेट करा गया उसी के हिसाब से हो रही है ना। तो अगर आप उसमें बहुत ज्यादा अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करो, दैट इंडिकेट्स दैट यू डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू डू नॉट ट्रस्ट यूनिवर्स। तो थोड़ा ना जो आपका थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉक लग रहा है मुझे, जहां पे आपको लगता है कि अगर मैंने ये भगवान पे, अल्लाह पे, यूनिवर्स पे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, अभी कर लेते हैं, इसको स्लो नहीं जाने देंगे, अभी स्पीड तेज कर लेते हैं। आप चीज को हो ही नहीं लेने देते हो। यू नीड टू एम्ब्रेस वट एवर इज हैपनिंग। जिस भी पेस पे जो भी हो रहा है उसको हो लेने दो। ट्रस्ट द यूनिवर्स, स्पाइसेस, कम ऑन, दिस इज लाइक वेरी बेसिक। ब्रीथ थ्रू द टेंशन, हर चीज आपके हिसाब से मत करो, इतना टेंस मत हो। अच्छी हो रही हैं चीजें, उसमें भी अगर आप अच्छी चीजों में भी अगर आप टेंशन लेने लग जाओगे क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो फिर तो ऐसे एंजॉय किस चीज को करोगे, किस फेज को एंजॉय करोगे। ठीक है, तो टेंशन है बट उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सांस लो, रिलैक्स करने की कोशिश करो, जरूरत है आपको। यहाँ पे आपके अंदर पोटेंशियल है पाइसेस, आप बस मे बी अपनी वो पोटेंशियल किसी को दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, या काम जो इतना कर रहे हो आप, मे बी इतना काम कर रहे हो और आप इतना कर सकते हो, बट आप नई चीजों में उतर नहीं रहे हो, नई चीजों में कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। यू नीड टू शाइन, यू नीड टू लेट अदर पीपल नो हाउ केपेबल यू आर, कि आप में कितना पोटेंशियल है। ये आपको दूसरों को बताना जरूरी है, दूसरों को अपने आप ये चीज नहीं समझ में आएगी। और आप जितने भी गोल सेट कर रहे हो ना स्पाइसेस, जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अकम्प्लिश कर रहे हो। अकम्प्लिशमेंट दिख रही है मुझे, एक कंप्लीशन दिख रही है। आप आपका ना एक वो पूरे होने वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ अब सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ जो चाहा था वो हो गया, वो फीलिंग दिख रही है मुझे। अटेनमेंट ऑफ अ गोल, ऑफ अ टारगेट, अचीव करना, गोल अचीव करना, अकम्प्लिश करना, सेलिब्रेशन दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है। बहुत अच्छी चीज है, जो मांगा था वो मिल रहा है। मतलब इट्स मोर लाइक कि जहान मांगा था तो जहान मिल रहा है, वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। बट अगेन यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। बहुत ज्यादा अपने हिसाब से हर चीज मत करने की कोशिश करिए, थोड़ी बहुत तो चलो ठीक है, समझ में आता है। कोई एक अच्छी चीज है जो आपसे छुपाई जा रही है, ठीक है, कोई गुड इंफॉर्मेशन है, अच्छा मैसेज है, अच्छा सरप्राइज है, समथिंग गुड, बट वो अभी बताया नहीं जा रहा है, रिवील नहीं करा जा रहा है। मे बी कोई इंसान आपको नहीं बता रहा है, या यूनिवर्स अभी वो आपको चीज दे नहीं रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज यूनिवर्स थिंक्स दैट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव इट येट। अभी थोड़ा सा और आपको वर्क करने की जरूरत है। तो ये जो गुड गुड न्यूज, गुड चीज है, ये अभी छुपी हुई है, एंड आपको लग रहा है कि मे बी नथिंग इज इन स्टोर फॉर यू। हालांकि अच्छे कार्ड्स भी हैं, बट हो सकता है आपको लगे कि कहीं सिचुएशन वापस तो नहीं वैसे हो जाएगी जैसे पहले थी, कहीं चीजें रिवर्स तो नहीं हो जाएंगी, वापस बैक टू स्क्वायर वन तो नहीं हो जाएगा, बट कुछ और बहुत अच्छा आने वाला है जो कि अभी आपको नहीं पता है, आगे कुछ टाइम में पता लग जाएगा। कीप इट सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए चीजों को। आप सोच सोच के ना चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। सिंपल चीजों को भी सोच के, या फिर मे बी पैनिक करके, या आपको लगता है कि नहीं नहीं ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, इसमें कुछ तो और होगा, लगते हैं इस चीज में करने में। सो कीप इट सिंपल। कई बारी सिंपल रख के भी गोल्स को अचीव करा जा सकता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है हर चीज को। आप में से कुछ लोग हैं जिनके आसपास कोई एक इंसान है जो एक सपोर्ट सिस्टम रहा है आपका हमेशा से। दिस पर्सन हैज बीन देयर ऑल अलोंग, और मे बी ये कोई लव इंटरेस्ट है, आपने कभी इस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तवज्जो नहीं दिया कि कौन है क्या है, हट यू नो लाइक वैसे इग्नोर करा बिल्कुल। बट दिस दिस कुड बी लाइक मे बी लव रिलेटेड कुछ हो सकता है, प्रोस्पेक्ट हो सकता है, और मे बी दिस पर्सन इज इन लव विद यू, ये भी हो सकता है। ये हमेशा से आपके साथ रहे हैं, हमेशा से आपको सपोर्ट करा है, आपका साथ दिया है, बट आपने कभी इनको घास नहीं डाली, या इंटरेस्ट शो नहीं करा, इंक्लिनेशन नहीं दिखाई, या आपको शायद आप किसी और की तरफ इंटरेस्टेड थे, बट थोड़ा मे बी आपके चेकलिस्ट के हिसाब से ना हो ये इंसान, बट सपोर्ट सिस्टम बहुत सॉलिड है ये इसकी इनकी तरफ से, तो आप इनको कंसिडर करना सोच सकते हो। ऑल्सो जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी,
एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिख रहा है, मे बी आप एक्सप्लोर करने बाहर निकलो, डेट्स पे जाओ, या कहीं पे हो सकता है कोई इंसान बहुत ब्लॉक्ड बैठा था व्हेन इट कम्स टू फिजिकल इंटीमेसी, एंड वो ब्लॉक जो है, ब्लॉकेज जो है वो अब खत्म हो रही है। मे बी सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज थी when it comes to being intimate with someone, और वो अब ब्लॉकेज आपकी खत्म हो रही है। मे बी यू आर गिविंग समवन अ चांस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मिड जून जो आपका जा रहा है 11 to 20 प्लस माइनस फ्यू डेज, मुझे तो बहुत अच्छा जाता दिख रहा है। अब आप खुद कुछ करो और वो खराब हो जाए तो अलग चीज है। मुझे तो बहुत ही प्यारे, मोटिवेटिंग, अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रिलीज योर एक्स। पुराने इंसान में ये सबसे पहला एक नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बट लाइक ब्लाह सा कार्ड आया जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला कार्ड है ये, रिलीज करो। इसको लेके पुराने इंसान ने मेरे संग ये करा, उसने ये करा, वो मूव ऑन हो गया क्या, उसने शादी कर ली क्या, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, बॉयफ्रेंड बन गया। रिलीज करो, कॉर्ड कटिंग जरूरी है। जब तक इसको रिलीज नहीं करोगे, आगे लाइफ में ना कोई अच्छा इंसान आएगा, ना कुछ पॉजिटिव होगा, इसी की एनर्जी रहेगी और यही इसी एनर्जी में आप फंसे रहोगे। अगेन फॉरगिव करो। इस इंसान ने जो भी करा था पाइसेस, जस्ट फॉरगिव दिस पर्सन। और फॉरगिवनेस ना इसलिए नहीं करनी है कि दूसरे को सुकून और शांति मिले, फॉरगिवनेस इसलिए करनी है ताकि खुद का दिमाग शांत रहे, खुद को सुकून मिले, दिमाग और दिल थोड़ा काम डाउन हो जाए। तो अपने लिए हम फॉरगिव करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। फॉरगिव करो, सीखो, लर्निंग जो भी मिली ना इस इंसान से, जो भी एक्सपीरियंस मिला उससे सीखो कि क्या चीज रिपीट नहीं करनी है, बट हील करो, रिलीज करो अपने पास्ट को और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। आप बहुत ज्यादा ना पास्ट में जी रहे हो, या मे बी पास्ट में क्या हुआ था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके प्रेजेंट के डिसीजंस को। प्रेजेंट लाइफ में आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैपेंड, वो उसके बेसिस पे ले रहे हो। वेडिंग, हनीमून, आप में से कई लोगों की शादी होने वाली है, शादी बंध रही है, शादी की बात चल रही है, मे बी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। तो अगेन पेरेंट्स से मिलना मिलाना, वेडिंग दिख रहा है एंड हनीमून भी दिख रहा है। तो कोई कपल्स हो सकते हैं जो हनीमून पे जा रहे हैं, शादी अभी अभी हुई है। कोई कपल्स हो सकते हैं जिनकी शादी बंद रही है और उसके बाद हनीमून की प्लानिंग चल रही है। कोई कपल्स हो सकते हैं जो कि दे आर नॉट मैरिड येट बट ट्रैवलिंग टुगेदर, हॉलीडे टाइम है, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। एंड प्लानिंग टू गेट मैरिड, बट वो भी चीज हो सकती है। बट वेडिंग मुझे यहाँ पे आपकी और आपके पर्सन की होती दिख रही है, चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा हैं। देखिए, आप में से जिसका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आई फील जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट है, दिस पर्सन इज स्टिल इन लव विद यू। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भूल गए हैं आपको, हो सकता है मूव ऑन कर गए हो, बट प्यार अभी भी करते हैं ये। मे बी दूसरे के साथ जस्ट ऐसे ही हैं, बट दे आर स्टिल इन लव विद यू। और इन्होंने जो भी करा, जिस वजह से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, आई फील ये कुछ टाइम के लिए बहक गए थे। कोई गलत डिसीजन इन्होंने ले लिया था, किसी की बात में आ गए थे एंड दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। कुछ गलत डिसीजन, कुछ तो गलत करा इन्होंने, और उनको रियलाइज होती है उनकी मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि इनको रियलाइज नहीं होती है, और इनको लगता है कि काश अगर मेरे बस में होता तो मैंने जो बोला या मैंने जो किया मैं उसको वापस ले लेता। बट अनफॉर्चुनेटली वो इनके बस में नहीं है। बट ये रोज ये चीज सोचते हैं कि आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। जो मैंने बोला वो अंडू नहीं करा जा सकता है, बट अगर करा जा सकता होता तो कितना अच्छा होता। इनका डेली का ये थॉट होता है, एवरी डे इनको लगता है कि भाई मैंने क्या ही करा और क्यों ही करा। मे बी म्यूजिक से कुछ कनेक्टेड हैं आप लोग, म्यूजिक कहीं पे कुछ कोई डेडिकेट करता है या कोई गाना सुनते हैं तो याद आती है आपकी। म्यूजिक से कुछ कनेक्शन, कुछ रिलेशन दिख रहा है मुझे आपका और इनका। बट ये आपकी रीडिंग थी 11 से लेकर 28 जून तक के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग्स करवानी है अगर मुझसे आपको, तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।